हेलो फ्रेंड्स, आज हमें लर्न करना है मॉडर्न एटम। मॉडर्न एटम में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट। उस न्यूक्लियर पार्ट को ही कहा जाता है न्यूक्लियस। ओके, दिस न्यूक्लियर पार्ट इज आल्सो नोन एज ए न्यूक्लियस। ओके, हम इसे वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। एटम, मॉडर्न एटम में दो पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को ही कहा जाता है ऑर्बिट, विच इज आल्सो नोन एज ए शेल। ओके, तो मॉडर्न एटम में हमें ये दो पार्ट नजर आ रहे हैं। फर्स्ट होता है कि न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अच्छा, तो हम अभी देख रहे हैं कि ये जो है न्यूक्लियर पार्ट है, हमने ब्लैक कलर से शो किया है। ठीक है, ओके। और हम उसके सराउंडिंग में जो बना रहे हैं, ओके, उसके सराउंडिंग में जो है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ओके, इसे हम अच्छे से लेबल भी कर लेते हैं। ओके, लुक एट हियर, न्यूक्लियर पार्ट को हम लेबल करते हैं। सी, ये है न्यूक्लियर पार्ट जो सेंटर में है। उसका सराउंडिंग का जो रीजन है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, न्यूक्लियर पार्ट को ही कहा जाता है न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को कहा जाता है ऑर्बिट और शेल। ओके, अगेन इस न्यूक्लियर पार्ट में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने, दो टाइप के रहते हैं, दो नहीं रहते हैं, दो टाइप के रहते हैं। सो मैं उन्हें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो ये फर्स्ट और सेकंड टाइप मैंने अलग अलग कलर कोड यूज़ कर लिया है ताकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान हो जाए हमारा। जो यहाँ पर येलो कलर का नज़र आ रहा है, ओके, वो क्या है? प्रोटॉन। ओके, और जो अगेन आपको यहाँ पर पर्पल कलर में नज़र आ रहा है वो है न्यूट्रॉन। ओके, दैट मीन्स न्यूक्लियर पार्ट में दो टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, ओके, जो यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, और जो दूसरा है न्यूट्रॉन, जो यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में भी जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ओके, यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, जो यहाँ पर होता है। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ओके, इसे भी हम अच्छे से लेबल कर लेते हैं। लुक एट हियर, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व हो रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज ए ऑर्बिट और शेल। ओके, ये इस तरह से रिवॉल्व हो रहा है। ओके, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। रिमेंबर वन थिंग, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है वो इस तरह से लिखते हैं P प्लस, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है तो सिर्फ हम लिखेंगे N, और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, इसलिए हम लिखेंगे E माइनस। एक बात याद रखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखो, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है आज के हमारे प्रिंसिपल का, थ्योरी का। सो इसमें भी हम ये ऐसा भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। ओके, ये इस तरह से हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो जितना
प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका ही मतलब क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। अगर मैंने कहा कोई एक एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन्स है, सो उस पर आ जाएगा +5 चार्ज न्यूक्लियर पार्ट पे, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो -5 चार्ज आ जाएगा। अगर +5 -5 अगर हम देखते हैं तो दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट 0। दैट मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो ये ही था हमारा मॉडर्न एटम। थैंक यू।